ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चूंकि तकरीबन 9000 से ज्यादा केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आए हैं, सोनिया गांधी की ओर से दो टूक स्पष्ट लिखते हुए यह कहा गया है कि इसे महामारी घोषित करते हुए इसके इलाज की फ्री व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? करेंगे ऐसा? देखिए चित्रा जी, मैं दो तीन अहम बातें कहूंगा। किसी को सरकार को सुझाव देने का सबको अधिकार है, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे सरकार के साथ एनडीए का मेंबर हो, चाहे सरकार में रहा हुआ मंत्री भी, सबको सरकार को सुझाव देने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, उससे पहले कि मैं आपके बातों का जवाब दूं, लेकिन मैं आपसे जिक्र करता हूं कि पिछले 1 साल से महामारी से लड़ रहे पूरे देश, उस पूरे महामारी में आप एक चीज करिए। अगर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे देखिए कि या ट्वीट पे देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने किस तरह से महामारी में राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। नेगेटिव ट्वीट, नेगेटिव बयान, एक भी पॉजिटिव बयान, नेगेटिव बयान, और कभी भी पॉजिटिव जो होता है कि सरकार के साथ ऐसे महामारी में पूरा देश खड़ा रहता है, तो देश के साथ ना खड़े होके ये अपने सिर्फ राजनीति करते। मैं कहता हूं, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए ये महामारी देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी, देश की जनता खड़ी हुई है, आप क्यों नहीं खड़े हैं? अरे भाई, कम से कम मानवता के साथ तो खड़े रहिए। मानवता के दुश्मन क्यों बन रहे हैं भाई? देश के, आपको बार बार इस चीज का आपको याद दिलाते हैं कि देश के हित में बात होती है तो आप नहीं करते हैं। अब मानवता के हित में तो कम से कम कर लीजिए, इसमें भी राजनीति चाहिए आपको। अब ऐसा ट्वीट कौन करता है बताइए, जो राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है? इस तरह का कोई ट्वीट करता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं 8848 पेशेंट है पूरे देश में जो ये जो बीमारी चली है ब्लैक फंगस की, और उसके लिए जो एम्फोटेरेसिन जो मेडिसिन है, एम्फोटेरेसिन, वो जो है 23,000 जो है से ज्यादा 680 जो है वायल्स उसके दे दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 5500 फाइल दुनिया के किसी और कोने में थे। भारत सरकार इतनी सेंसिटिव और सिंसियर है कि उन्होंने सिर्फ 5500 के लिए प्राइवेट जेट भेजा, वहां से 5000 वाइल्स को 5500 वाइल्स को 24 घंटे की फ्लाइट से भी लेकर आए, इसलिए कि देश की जनता के बारे में, मानवता के बारे में हम चिंतित हैं। देश की जनता हमारे लिए प्राथमिकता है, राजनीति बाद में होगी। भारत सरकार तो पूरा सोच रही है लोगों के हित के बारे में अभय दुबे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी का सीधा आरोप। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है, कमलनाथ जी की ओर से ये इंडियन वेरिएंट शब्द का बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा है, जब स्पष्ट तौर पर इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, दिशा निर्देश डब्ल्यूएचओ की ओर से भी है कि किसी भी देश के साथ इसके नाम को नहीं जोड़ा जाए बल्कि वैज्ञानिक नाम से इसको पुकारा जाए। ये बार बार इस पर इतना जोर आपके बड़े नेताओं का क्यों है अभय दुबे जी? चित्रा त्रिपाठी जी, मैं भारत सरकार की आंख खोलना चाहता हूं आज के शो में। आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी ने आज नहीं कहा, चित्रा त्रिपाठी जी, ये आज तक ने रिपोर्ट किया है, आज तक ने रिपोर्ट किया है 17 दिसंबर 2020। एक बार सुन लीजिए, अभय दुबे जी की बात सुन लीजिए प्लीज। जफर साहब, आप बोल रहे थे चुप थे, प्लीज उनकी बात हो जाए। प्रवक्ताओं को सिखाकर भेजा जाता है कि जब अभय दुबे बोलना प्रारंभ करे तो आप इंक्रोच करो ताकि जनता को आवाज सुनाई नहीं जाए। आज तक ने बड़ा खुलासा किया था 17 दिसंबर 2020 को। सर गंगाराम हॉस्पिटल में आज तक ने बताया था 6 महीने पहले, भारत की सरकार कान खोलकर सुन ले, उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह महामारी बहुत बढ़ने वाली है। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली अकेले में इस ब्लैक फंगस के म्यूकरमाइकोसिस के 11 केसेस मिले और उन्होंने राज्यवार इसका आंकलन करके विस्तृत रिपोर्ट छापी थी, लेकिन भारत की सरकार की आंख नहीं खुली। एम्फोटेरेसिन बी आज कहते हैं जहाज से मंगाई। अरे 6 माह पहले अगर आपको राष्ट्रीय चैनल ने इस बात के लिए आगाह कर दिया था तो आज तक सोए हुए क्यों थे? आप चिट्ठी लिख देते हैं बस राज्य को कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 में आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए महामारी। आप कहते हैं कि इसको नोटिफाइड इंफेक्शियस डिजीज डिक्लेयर कर दीजिए पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में। अरे आप कहां हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। आप 2 दिन पहले अपना नियंत्रण लेते हैं इस इंजेक्शन का हाथ में। 6 महीने पहले आपने क्यों तैयारी नहीं की कि ये जब पता लग गया था समूचे हिंदुस्तान को कि ये भयावहता इस बीमारी की फैलने वाली है, म्यूकरमाइकोसिस की, आप सोए रहे। आपने
रेमडेसिविर के प्रोडक्शन पर अपना नियंत्रण हाथ में लेकर रखा, वो एक्सपोर्ट करते रही, कंपनियों ने प्रोडक्शन घटा दिया, आपने कुछ नहीं बोला। ऑक्सीजन मैपिंग प्रॉपरली नहीं की, तिल तिल कर लोग मरते रहे, और आप कहते हो राहुल गांधी ने क्या ट्वीट करते रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया सबसे पहला प्रधानमंत्री को कि आप इस महामारी को कंटेन कर, वायरस को कंटेन करने की अपेक्षा सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। वो तो चुनावी सभा में लगे थे, 33 रैलियां अपने किसी राज्य का उदाहरण देकर बताते कि हमारे इस राज्य को एग्जाम्पल मानिए और इसको फॉलो कीजिए। अभय दुबे जी, क्या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता? और ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितने कि गुजरात में।